हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के फुल चांस रहते हैं एग्जाम में। तो वो भाई वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम एकदम शानदार धमाकेदार तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 ओके, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, और अगर हम पीडीएफ के बारे में बात करें, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिल जाएगी, 100% एथेंटिक वे में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर हम बात करें 100% आपको यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड या आप प्रीवियस ईयर बेस्ड ही कह लीजिए, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर हम कास्ट के बारे में बात करें, भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले थे सिर्फ 2 ही सेक्शन से। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो जल्दी से ये पीडीएफ परचेज करके एकदम शानदार बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। इसका एनालिसिस करके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे के सारे पढ़ के एकदम शानदार तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, तो बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करें। और अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी अपने टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, तो बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का पहला क्वेश्चन है विच टेरिटरी वाज नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वो टेरिटरी है जो सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के इस सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। सेल डीड ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को कहा जाता है? क्या ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ जम्मू या ट्रीटी ऑफ कश्मीर? तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ही सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में, भाई ये साइन हुई थी कब? यानी 16 मार्च 1846 को। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जेकेएसएसबी के एग्जाम में। यानी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये 16 मार्च 1846 को यानी साइन करी गई थी, लेकिन किसके दरमियान साइन करी गई थी? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान साइन करी गई थी। और आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को यानी कश्मीर को ख़रीदा गया था 75 लाख में महाराजा गुलाब सिंह ने। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो भाई चक डायनेस्टी जो कश्मीर में वो किनके द्वारा फाउंड करी गई है? अली शाह चक, गाजी शाह चक, कासम खान या नन ऑफ दीज? तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो जल्दी से सही आंसर दें। गाजी शाह चक, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाजी शाह चक को ही चक डायनेस्टी का फाउंडर कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहीं बार जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा है तो सिंपल सा है, लेकिन होता यूँ है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो बड़े बेसिक से, सिंपल से, सहल सादा आम फहम से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। ठीक है, क्यों लगते हैं? क्योंकि आपने पढ़े नहीं होते हैं, आपने सीरियस नहीं लिए होते हैं, सो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से पीरियड को कहा गया है? डोगरा रूल, मुगल रूल, अफगान रूल या सिख रूल? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी अफगान रूल को ही डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कहा गया है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
During whose reign the UT of Jammu and Kashmir got its first hydroelectric project at Mohra। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था मोहरा में, तो भाई वो किन के टाइम में यानी बनाया गया। ठीक है, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पंडरथन वाज फाउंडेड बाई। तो भाई जो श्रीनगर की एक ओल्ड सिटी है जिसका नाम पंडरथन है, तो वो किनके द्वारा फाउंड करी गई है। ये भी जीके एसएसबी के एग्जाम में कहीं बार दिखा है, क्वेश्चन कहीं बार पूछा है। अकबर, अशोका, ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज अशोका, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, पंडरथन जो एक ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, वो अशोका के द्वारा ही फाउंड करी गई है। जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है कि भाई हमें एग्जाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें कोई पीएचडी स्कॉलर बनना होगा। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमें पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना होगा, हमें सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना होगा। हम इसी लेवल से पढ़ेंगे, इसी लेवल से पढ़ाएंगे, इसी लेवल से सीखेंगे और इसी लेवल से हम सिखाएँ भी गए। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हम जब भी पढ़ाते हैं तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ताकि हमारा एक ही मकसद रहता है कि आप तक जितना भी हम मटेरियल पहुंचाएं, कहीं ना कहीं आपको वो याद रह जाए, कहीं ना कहीं आपको उसकी समझ आ जाए। ओके, सो इसी तरह से अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत ही मेहनत के साथ क्रिएट करी है, तो आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें 9596736083। ओके, इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज भी करी है, और पिछले जितने भी एग्जाम हुए 3 से 4 एग्जाम हुए, और बहुत सारे एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोर भी करके आए। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। ललित आदित्य, गोनंदा, दुर्लभ वर्धना या अशोका। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर हम करकोटा डायनेस्टी के बारे में बात करें, तो कश्मीर में दुर्लभ वर्धना के द्वारा ही फाउंड करी गई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, करकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई दुर्लभ वर्धना। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो भाई जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हेल्ड करी गई थी, तो किनके टाइम में करी गई थी। अशोका, जालूका, कनिष्का, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कनिष्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, एकदम बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर राज तरंगनी हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राज तरंगनी जो कि इंपॉर्टेंट एक बुक है, कलहन के द्वारा लिखी गई है। तो भाई कलहन के द्वारा जो लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक राज तरंगनी है, यानी इसके द्वारा, यानी राज तरंगनी में क्या मेंशन करा गया है कलहन के द्वारा कि कौन से पहले कश्मीर के किंग थे। गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, ललित आदित्य या दुर्लभ वर्धना। तो ऑप्शन ए यानी गोनंदा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत सारे जो एस्पिरेंट ऑलरेडी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। देखिए लाइक करने से यूँ होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलने से हमें एकदम बढ़िया शानदार तरीके से, यानी हम यूँ कहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि और भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाए। तो इसलिए एक दो धमाकेदार शानदार तरीके से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक ठोकें, दो तीन ज़बरदस्त तरीके से लाइक ठोकें। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, प्रताप कैनल एंड रणबीर कैनल वाज बिल्ट बाई। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रताप कैनल और रणबीर कैनल के बारे में, ये किनके द्वारा बिल्ट करी गई। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या नन ऑफ दीज। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ही प्रताप कैनल और रणबीर कैनल दोनों के दोनों बिल्ट करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कश्मीर की पहली लेडी रूलर कौन सी कंसिडर करी गई है। क्वीन दीदा, यासुवती, कोटा रानी या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यासुवती इसका करेक्ट आंसर है। यासुवती ही कश्मीर की पहली लेडी रूलर मानी गई है। तो भाई अगर हम बात करें क्वीन यासुवती के बारे में, तो ये गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में, यानी दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन हुई। 28 अगस्त 1973,
29 जुलाई 1973, 21 जून 1899 या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी 28 अगस्त 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली एग्रीमेंट की साइन की डेट है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एग्रीमेंट से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और मिले भी गा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट डोगरा रूलर किन्हें कहा गया है? रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा हरि सिंह, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ममलेश्वर इन पहलगाम वाज बिल्ट बाई। तो भाई ममलेश्वर जो एक टेम्पल है ये पहलगाम में है, तो किनके द्वारा बिल्ट करा गया था? अकबर, ललित आदित्य, जयसीमा या प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसीमा। देखिए हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करें, बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम रहता है हर एक एग्जाम के लिए। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता ही होगा कि टाइम सेविंग की कितनी ज़्यादा कीमत रहती है उनके पास। तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी आप एक यानी कुछ ही मिनट्स में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सके। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। तो भाई सुल्तान शमसुद्दीन का आपको टाइटल पूछा गया आपसे, शाहमीर, ज़ैनुल आबिदीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहमीर, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ललित आदित्य वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। आपने बार बार ललित आदित्य का जिक्र सुना ही होगा और कई बार ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? उत्पला डायनेस्टी, कुशान्स, मौर्यन, करकोटा। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करकोटा डायनेस्टी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ललित आदित्य मुख्तापिदा जिसका पूरा नाम है, तो ये करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो भाई आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री वाले क्विजेज ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट PDF लेने के लिए 9596736083। ओके, इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। तो जिन जिन एस्पिरेंट ने ऑलरेडी PDF परचेज़ कर ली है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से उन PDF को पढ़ें, अच्छे शानदार तरीके से PDF को पढ़ें, उनका एनालिसिस करें, अच्छे से पढ़ें, उनको एक एक पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ें, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको एग्जाम में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। ओके, तो बहरहाल वीडियो को करेंगे यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।